फर्स्ट नाइट को बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, बहुत बड़ा बम फूटने वाला है। शादी होने वाली है। शादी कहाँ होने वाली है, किसके साथ होने वाली है, कैसे होने वाली है। मनीषा के लिए आप लोगों को क्या लगता है? मनीषा दुखी है, मनीषा डिप्रेशन में है, मनीषा अपने हस्बैंड को याद कर रही है। क्या सच में सचिन ने 1.5 करोड़ रुपए कमाए हैं? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोड वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मनीषा सच में डिप्रेशन में जा रही है? क्या सच में? हाँ, ये हो सकता है कि मनीषा को अपने हस्बैंड की याद आ रही है, क्योंकि काफी दिनों हो गए और काफी दिनों से मनीषा अपने हस्बैंड के अलग है। और एक हस्बैंड के बिना वाइफ कैसी हो, कितना भी हस्बैंड गलत हो, कितना भी हस्बैंड कैसा भी हो, लेकिन एक हस्बैंड की अहमियत जो होती है बीवी की लाइफ में बहुत बड़ी होती है। तो हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मनीषा को आप लोग जैसे मनीषा रोती है, इमोशनल हो जाती है, जो भी दिखाती है, क्या उस हमें 100% सही भी हो सकता है। मनीषा एक चीज तो कर सकती है, मनीषा देखो अपनी जो पास्ट में उसके हुआ है चीजें वो जरूर याद कर सकती है, और वो अकेले में सोच करके दुखी भी हो सकती है और सोच भी सकती है कि मेरे साथ बहुत बड़ा गलत हुआ है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों है, मेरे हस्बैंड ने ऐसा क्यों किया, मैं इतनी अच्छी खासी और ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ। वो जरूर याद कर सकती है जो भी जगत दीदी और सचिन के साथ हुआ। उस चीज के लिए मनीषा बहुत दुखी हो सकती है। सोचती होगी तो ये देखिए चीजें भूलने वाली नहीं है, ये पूरी लाइफ भी याद करेगी तब भी नहीं भूल पाएगी। लेकिन समय के रहते कहते हैं ना, जब प्यार उससे ज्यादा मिल जाएगा शायद तो भूल भी सकती है, बट कभी कभी तो याद आती है ना चीजें, वो हो सकता है मनीषा की लाइफ में। लेकिन जो मनीषा ने आज दिखाया, आप लोग बहुत कंसर्न दिखा रहे थे, जितने मैंने वीडियो रीड करे, कमेंट रीड करे कि भाई मनीषा तुम डिप्रेशन में जा रही हो, तुम मूवी देखो, तुम बातचीत करो, तुम अपने मायके जाओ। यार मायके उसे जाना होता तो कब का चली गई होती। उसने बोला कि अपनी मम्मी को मैंने कॉल किया, उनको मैंने बताया, फिर मुझे गुस्सा आ गई, मैंने उनको हड़का दिया, उनको बहुत कुछ सुना दिया। यार देखो उसका जो फेस आज लग रहा था ना, उसने खुद बोला ये चीज कि मुझे कोल्ड हो रखा है, मुझे जुकाम हो रखा है। तो जो जुकाम वगैरह में आप खुद ही देखते हो कि आंखें सूजी सूजी और पानी जैसा चलता रहता है, नाक रेड हो जाती है हमारी नोजी। तो आप सोचो कि इसमें आप लोगों को ये लगा कि नहीं मनीषा दुखी है, लग रहा रो रही थी। हाँ, मैं एग्री करती हूँ कि वो पास्ट वाली चीजें याद कर सकती हो। एक बीबी के लिए बहुत पेनफुल वाला होता है ये चीज, बहुत। और उसके लिए वो पास्ट वाली चीजें याद करेगी जब भी तब भी थोड़ा बहुत इमोशनल होगी और कुछ ऐसा फील करेगी। लेकिन इतने दिन से हस्बैंड से दूर है तो याद भी कर सकती है, याद भी आ सकती है, बहुत चीजें हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं कि सचिन भी उसके लिए हर एक वीडियो में उसका नाम, और अभी हमने उसकी लाइव देखी थी जो कल वाली थी जिसमें 1.5 करोड़ रुपए की वो गाड़ी लेने वाला है। सच में आप लोगों को लगता है कि वो 1.5 करोड़ की गाड़ी लेने वाला है? डिफेंडेड जो भी हो है, वो 1.5 करोड़ रुपए उसने कमा रखे हैं भैया। 40+ से ज्यादा नहीं, इतनी कंट्रोवर्सी हुई है फिर भी इतने रुपए इससे नीचे ही होंगे, बहुत ऊपर रुपए नहीं गए। मैंने भी एनालिसिस किया, मैंने भी सब जगह चेक किया है, और मैंने भी लोगों से कंफर्म किया है जो इनके वैसे हैं। तो हमारी भी बातचीत होती किसी से, तो उसमें पता चला है कि भाई कितने रुपए होंगे। देखो लंबी हाँकना, झूठ बोलना, ये तो इनकी एक खूबी है और ये बखूबी बोलते हैं। और अपना मतलब वो दिखाना कि यार ऑडियंस को लगे कि मैं बहुत पैसे कमाता हूँ, बहुत पैसे हैं और मेरे पास बहुत अमीर हूँ। यार भाई देखो, अंकुश ने अभी क्या बताया था कि इनके पास अभी लोन वाले, कर्ज वाले जो हैं वो आए थे, और इन्होंने कमरे में सबके सामने क्या बोला था कि अगर मैं कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा तो मैं रोड में आ जाऊंगा। अभी जब लोन के पैसे नहीं दे पा रहे हो भाई साहब, तो 1.5 करोड़ की तुम गाड़ी लेकर के, तो देखो सब हवा वाली बातें हैं, कोई भी ऐसी सच बातें नहीं है। इतना 1.5 करोड़ रुपए यार एक महीने में, यहाँ तक कि आप देखो कि लखनीत से पूछो जाके, लखनीत के भी अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। यहाँ तक कि आप सौरभ जोशी को छोड़ दो, सौरभ जोशी के लखनीत फैमिली को छोड़ दो, सौरभ जोशी के 30 35 40 लाख व्यूज जाते हैं। वो भी और इनके इतने कितने, आप लोग हर वीडियो देख लीजिए आप भाई, इतना नहीं है जितना ये लंबी हाँकते हैं, हर चीज जितना झूठ बोलते हैं। हाँ, मनीषा के लिए तो अभी इस समय बहुत माला जपा जा रहा है, वो दिखावा के लिए जपा जा रहा है, क्या जपा जा रहा है। लेकिन देखिए इन दोनों के बीच में बढ़िया है चीजें, सब कुछ है, और समय के रहते इन लोगों ने अपना टाइम मांगा था, क्योंकि भाई देखो जब मामला गर्म होता है तो किचकिच होती है, जैसे मैंने बोला, तो इस वजह से अलग है। लेकिन मनीषा को भाई याद आ सकती है, याद आ सकती है अपने हस्बैंड की, इतने दिन से वो दूर है, इतने दिन से मिस कर रही होगी, कुछ भी हो। लेकिन कोल्ड हो रखा है, तो अब देखो छींक आए, पानी गिरे, कुछ भी हो जाए, वीडियो तो बनना है ना।
उसमें वही चीज़ दिखा देना, हाईलाइट कर देना कि भाई देखो, तो उसका फेस जो है रोने वाला जैसा लग रहा था। चलिए मैं बात करती हूँ जगत दीदी की। जगत दीदी को इस टाइम आप लोग देख रहे होंगे कितना ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है, कितना ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है फैमिली, उनकी भाभी के भैया खास करके। देखो माँ बाप तो चाहे जैसे हों, और माँ बाप के लिए बच्चे चाहे जैसे हों, बेटी चाहे जो कर रहा है, लेकिन माँ के लिए तो वही है, माँ की ममता अलग होती है। लेकिन एक भाभी के लिए सोचो कि भाभी को क्या फील हो रहा होगा कि यार अच्छे खासे इनकी शादी कर रहे थे, अच्छे खासे इनके आराम से चली जाते हैं मेरे घर से, और जो भी चीज़ें देखो एक अलग से जो लड़की आती है, आप खुद ही सोचो कि वहां पे आप शादी करना चाहोगे, जहाँ एक विडो लड़की रहती है उनकी, एक के तलाकशुदा रहती हो, एक लड़की रहती हो उसकी खुद की बेटी बच्चा भी हो, कौन लड़की वहां पे शादी करेगी। ठीक है, उन्होंने सोचा कि इनके समय रहते पैसे कमाती हैं चली जाएंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। जब एक भाभी को अपने हस्बैंड की जरूरत थी, जब वो हॉस्पिटलाइज थी, जब बेटी होने वाली थी, जब कहते हैं ना कि हस्बैंड ऐसे हाथ रख देता है पेनफुल टाइम में, तो बहुत सारे दर्द कम हो जाते, उस टाइम वो भाई, वो पति बाहर बैठ के हॉस्पिटल के माफी मांग रहा था, रो रहा था, इधर उधर दिमाग लगा रहा था, और अपनी बीवी के साथ नहीं था जब उसे बहुत जरूरत थी अपने हस्बैंड की। वो भले माफी दिखावा मांग रहा था, झूठ मांग रहा था, कुछ भी था, लेकिन एक बीवी के लिए तो था ना कि मेरे हस्बैंड कहाँ चले गए, हस्बैंड कहाँ है। और जब दूसरे दिन ये गए हस्बैंड उनके सामने, जो शोभा का होश आया, तो उसने क्या वो शब्द पूछा कि शायद उसे नहीं पता था उसी, क्योंकि तभी ऐसे खुलासा हुए थे कि दीदी क्यों नहीं आई, तो घर में तो कुछ और चल रहा था। तब उसने क्या बोला कि दीदी कल आएंगी, है ना। तो अब चीजें देखो, पहले क्या था कि पहले इनकी कमाई पे, इनकी चीजों पे सारे घर वाले डिपेंड थे, और अब उनका खुद का चैनल भी बन चुका है भाई भाभी का, तो वो ये सोचेंगे कि भाई हम खुद अर्न कर रहे हैं, हम अपना देखेंगे, और तुम यहाँ रह रही थी तो हर कोई अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है, हर कोई। और ऐसे भी शादी के बाद कोई भी लड़की किसी ऐसे नहीं रह सकती है, कुछ तो देना पड़ता है, कुछ तो करना पड़ता है। रही बात जगत दीदी की शादी की, तो फेक अफवाह है, फेक है, झूठी है चीजें। लड़के वाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो भी चीजें आप लोग नहीं समझ सकते हो। देखो इनका क्या है कि ये चीजें अपना तो बोलती नहीं, अपने चैनल से कुछ भी नहीं होता इनका, थर्ड पर्सन से, थर्ड लोगों से, दूसरे लोगों से कहलवाती है, तो वो भी लोग वहां बैठे रहते हैं क्या, इनके घर में सब चीजें देखते रहते हैं क्या कि इन्होंने कब खाना खाया, इनके घर में कब कौन आया, ये कब क्या चीजें करने वाली है। तो देखो जो वहां से मिलता है वे लोग अपना व्यूज लेने के लिए और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए यहाँ बैठ के अपना जजगिरी करते हैं। तो पता नहीं लड़के वाले भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, शादी हो भी रही है कि नहीं हो रही है। एक बार तो शादी जैसी तरीके से फैमिली ने करने के सोचा, उसको तो इन्होंने मटिया प्लेट कर दिया, मतलब यही नहीं सोचा कि क्या होगा। तो उस भाभी के लिए सोचो, उस भाई के लिए क्या फील हो रहा हो। अभी आप सोच रहे होंगे, भाभी भैया का ब्लॉग देखते होंगे, इनका देखते होंगे, किस तरीके से इग्नोर मारा जाता है इनको, किस तरीके से इग्नोर मारा जाता है कि भाई तुमने क्या कर दिया, अब तुमको भी जेले हम, तुम्हारी बेटी को भी। देखो होता है मन में, कोई नहीं कह पाता, लेकिन उनके मन में, दिमाग में भाभी के क्या चल रहा कि तुम्हें भी जेले, लाख तुम कमाती हो, लेकिन तुम्हारा ना तो कभी तुम किचन में जाती हो, ना तो तुम कोई काम करती हो, ना तो कभी तुम ऐसे दिखाई देती हो काम करते हुए। पैसे कमाते हो तो ठीक है, हम पैसे कमा रहे हैं, हम अपना घर देख लेंगे, तुम्हें शादी करके जाना चाहिए, है ना। तो इनकी शादी तो जहां तक होगी, भाई भाभी को जितना जोर पड़ जाएगा और जितना पड़ेगा उतना करने के लिए रेडी होंगे। लेकिन अब भाई इनका क्या होगा, क्या होगा। अभी इनकी देखो कमेटी छप गई, लेकिन ये इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहे हैं, इतना इनके अंदर वो नहीं हो पा रहा है कि भाई ये आकर के कोई वीडियो बना दें, अपनी सफाई दे दें, अपना चीजें कर दें। अरे कमेटी छप गई बड़े उसमें, तब आप ट्रॉमा में नहीं थी, अब इसमें नहीं थी, डिप्रेशन में नहीं थी, इतनी अच्छी अच्छी कमेटी छाप देती हो कि शायद कोई अच्छा खासा माइंड वाला नहीं छाप पाएगा। केस हुआ है, केस हुआ है, कहाँ केस हुआ है, क्यों केस हुआ है, कैसा केस हुआ है, उसकी भी तो कॉपी होगी, उसका भी तो प्रूफ होगा, वो तो ऑडियंस के सामने आपको दिखाना चाहिए। छाप दिया कि नहीं केस हुआ है, अरे कैसा केस, जो अभी इतने 1.5-2 महीने होने वाले हैं और कोई भी कार्रवाई, कोई भी लीगल प्रोसेस, कोई भी ऐसी चीजें दिख ही नहीं रही है ऑडियंस को। कैसा केस, कहाँ पे केस हुआ है, कहाँ पे केस किया गया है, ये चीजें आप क्यों नहीं अपने प्रूफ किए हुए। अरे ना बोलो, थर्ड पर्सन से बुलवाने का क्या भाई है, ना बोलो, कुछ भी ना करो, लेकिन उस कॉपी तो आप और चीजें तो लगा सकते हो कि नहीं नहीं केस हुआ है, ये देखो यहाँ पे, या खुद बोल सकते हो, फैमिली के साथ बैठ के बोल सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो,
नहीं, क्योंकि आप हर चीज़ तो कॉन्फिडेंस के साथ करते हो, तो ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही? तो भाई इनकी जो झूठी अफवाहें जो चीज़ें हैं वो गलत है ना। तो इनके हमें लग रहा है लड़के वाले देखने वाले आ रहे, कौन शादी करेगा यार? देखो, सबको पैसा नहीं प्यारा होता, सबको इज्जत प्यारी होती है आजकल के ज़माने। पैसा बहुत लोग कमा लेंगे ना, तो हमें लग रहा है लड़के वाले आ रहे हैं और ना ही इनकी शादी हो रही है ना। कुछ भी नहीं हो रहा है। और 31st नाइट ये लोग बम फोड़ रहे हैं कि आप लोग सोचो कि यार क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। नहीं भैया, कुछ नहीं होने वाला है। और ऐसे ही फुस्सी बम कोई फोड़ दिया जाएगा, ऐसे कुछ भी हो जाएगा? कुछ भी नहीं है। हमने भी कुछ चीज़ें पता करी है, कुछ भी नहीं है। ये सब ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हो रही हैं, ये सब ऑडियंस के साथ खेलने वाली चीज़ें हो रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो एक भाभी के लिए तो हमें लग रहा है अब इनकी नज़रों में, भाभी की नज़रों में ये गिर चुकी हैं। जिस हिसाब से भाभी और इनकी हमें लग रहा है बहुत कम बातचीत होती है। अब एक घर में रह के थोड़ा बहुत तो आदमी दुश्मन से भी बोल लेता है। तो वही चीज़ें हैं, आप लोग देखते होंगे जिस हिसाब से वीडियोस में और दिखाई देता है। मुझे नहीं लगता कि इस हिसाब से होगा, क्योंकि भाई देखो, इन्होंने क्या बोला, सचिन ने क्या बोला था कि इनको दिक्कत है अपने भाई के चैनल से। अब भाई दिक्कत है तो वो चीज़ें तो खुल गई सबकी। ये क्या क्या प्लान करती हैं पीठ पीछे, वो भी घर वालों को दिख गया। जब अपने फैमिली मेंबर के लिए कोई यार सगा नहीं है, देखो भाई भी करे कोई अच्छा नहीं है मानते हैं, लेकिन भाई और भाभी में फ़र्क होता है ना। तो उनका खुद का चैनल हो गया, खुद भी वो अब, और भाभी के अभी देखो मजबूरी थी, 9 महीने तक तो उनकी मजबूरी थी, पेट में बच्चा था। लेकिन अब तो वो फ्री हो गई, अपना चल के भी देख सकती हैं चीज़ें, और अच्छे खासे पैसे एडवोकेट हैं जो भी कमाएं, नौकरी करें या इससे। तो भाई अब आधा घर में देती हो तो इसका मतलब नहीं कि आप किचन में भी नहीं जा रही हो, कहीं काम भी नहीं कर रही हो, अपना एटीट्यूड में रह रही हो। तो आपकी बेटी भी है साथ में। एक इंसान तो इंसान के घर में भारू होता है, कुछ करने के लायक नहीं होता। फिर आप तो दो दो लोग हो, किसकी फैमिली के लिए होगा? चलिए, मुझे जहाँ तक लगा कि इनकी भाभी बहुत इग्नोर मार रही हैं, बहुत चीज़ें इग्नोर हो रही हैं उनके साथ, और ये क्या फील कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। लेकिन भाई बहुत बंदी में घमंड है, बहुत घमंड है और बहुत एरोगेंट है। झुकने वाला नहीं, जो झुकेगा नहीं साला, वही प्रोसेस है। ये झुकेगा नहीं चाहे जो हो जाए, झुकने वाले नहीं हम। चलिए कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे स्क्वायर झुकते हैं, वो तो मूवी है, मैं झुकूंगा नहीं साला। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।